नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा लेकर आया हूं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, मैंने कल आपको मैक्स पेडालॉजी के चैप्टर वाइज चालू कर दिया था। उसमें मैंने आपको कल पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम थे, वो सारे गणित शिक्षण के वो थे। रामानुजन के बारे में बताया था मैंने आपको, आर्यभट्ट के बारे में बताया था, वो सारे मैंने आपसे कल से चालू कर दिया। आज मैं आपको ये अपना पहला चैप्टर है हिंदी का, हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा। मैं आपको आज 20 परिभाषा बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं। यह किसने कहा था? चॉम्स्की जी, पियाजे, वाइगोत्स्की या प्लेटो? तो ये कहा था हमारे वाइगोत्स्की जी ने। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं। कहाँ अर्थ ग्रहण करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक शब्द द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। महात्मा गांधी, वाइगोत्स्की, पतंजलि या कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापार कौन कर रहा है? पतंजलि। पतंजलि की दुकानें हैं, तो व्यापार कौन करता है? तो पतंजलि। तो आप याद रख लेना, व्यापार से पतंजलि, याद रखने के लिए व्यापार पतंजलि। तो भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक शब्द द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, ये कहा था पतंजलि ने। किसने कहा था? पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन बताएं, हस्तलिपि का खराब होना, मतलब आप हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह किसने कहा था? मतलब आप जो लिखते हैं उसका खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह कहा था विश्वनाथ ने, वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने या महात्मा गांधी ने? बताएं किसने कहा था? तो हस्तलिपि मतलब हाथ से बुनते कौन थे? तो वो बुनते थे महात्मा गांधी। चरखा कौन चलाते थे हाथ से? तो वो चलाते थे महात्मा गांधी। तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताएं, शिक्षक एक मानवीय संबंध है। शिक्षक एक मानवीय संबंध है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। मॉरिसन, प्लेटो, डेकार्ट या कोई नहीं? बताएं यह किसने कहा था कि शिक्षक एक मानवीय संबंध है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है? तो ये कहा था हमारे मॉरिसन ने। मॉरिसन जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन बताएं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि हो सकती हैं। खेल विधि, कहानी विधि, डोल्टन विधि या उपरोक्त सभी? बताएं। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि हो सकती हैं खेल विधि, कहानी विधि और डाल्टन विधि। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये 7वां क्वेश्चन, शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक सबसे पहले उपयोग में लेता है। बताएं, सूत्र उपयोग में लेता है, सिद्धांत लेता है, विधि लेता है या प्रविधि लेता है? बताएं। शिक्षण का कार्य करते समय एक शिक्षक सबसे पहले कौन सी चीज़ उपयोग में लेता है? बताएं इसका सही आंसर। तो आपने लगा दिया होगा। तो शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक सबसे पहले उपयोग में लेता है विधि। क्या लेता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधि। दलीय शिक्षण पद्धति किस देश में प्रारंभ हुई? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत? बताएं, जो दलीय शिक्षण पद्धति है वो किस देश में प्रारंभ हुई? तो वह हुई थी अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका। द से आप याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप। तो दलीय मतलब डोनाल्ड, दलीय शिक्षण पद्धति कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। ये बताएं, किसी भाषा के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है, यह किसने कहा था? मतलब किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना, यह कहा था देवेंद्र शर्मा ने, महात्मा गांधी ने, कामता प्रसाद ने या किटसन ने?
तो आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। यह कहा था किटसन ने। किटसन ने कहा था कि किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी है। यह कहा था किटसन ने। ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए, सब पढ़े और सब बड़े का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सर्व शिक्षा अभियान, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान ने कहा था कि सब पढ़े और सब बढ़े। यह कहा था सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मातृभाषा मनुष्य के हृदय की भाषा है, धड़कन की भाषा है, बताएं यह किसने कहा था? जो अपनी मातृभाषा है मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। कलराज, विश्वनाथ, पियाजे या सीताराम, बताएं। तो आपको एक से आज मैं सारी परिभाषाएं लेकर आया हूँ हिंदी की, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आपके आज 20 में से 18 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तब लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। बताएं, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था कलराज। कल और राज, ये कहा था कलराज ने। कलराज ने कहा था मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। अगला क्वेश्चन बताएं, 12वां। पहला और अंतिम वाक्य, मतलब पहला और अंतिम वाक्य कंठस्थ कर लेना चाहिए। पहले वाक्य से आत्मविश्वास आता है और अंतिम से श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पियाजे, वाइगोत्स्की, प्लेटो या बेलार्ड? तो ये कहा था हमारे बेलार्ड ने। किसने कहा था? ये कहा था बेलार्ड ने कहा था कि पहला और अंतिम वाक्य कंठस्थ कर लेना चाहिए। पहले वाक्य में आत्मविश्वास आता है और अंतिम में श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये कहा था बेलार्ड, ऑप्शन नंबर डी। ये बताएं, भाषा के अभाव में सारा संसार गूंगों की वीरान बस्ती बनने से बच गया। सीताराम चतुर्वेदी, पतंजलि, सुमित्रानंदन पंत या इनमें से कोई नहीं? बताएं। भाषा के अभाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, ये कहा था हमारे सीताराम चतुर्वेदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। भाषा के न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई का वाक्य ही है देवेंद्र शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, पतंजलि या प्लेटो? भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है, ये किसने कहा था? बताएं। तो ये कहा था देवेंद्र शर्मा। शर्मा जी ने कहा था कि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है। महात्मा गांधी, सुमित्रानंदन पंत, चोम्स्की या कोई नहीं? तो ये हमारा कहा था चोम्स्की जी ने। चोम्स्की जी ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है। मनीष अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आप निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानेंगे? कहानी को बोलकर पढ़ना, शब्दों को जोर से बोलना, समाचार पत्र का वाचन करना या विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करना? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करना। मनीष अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं, तो वह विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करना। ये बताया 17वां, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह किसने कहा था? जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या चोम्स्की? तो ये कहा था हमारे वाइगोत्स्की जी ने। वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी। 18वां बताएं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों को भाषा सिखाने के मात्र से परिचित कराना या बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना,
भाषा संसाधनों का अभाव या बहुभाषीय कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां बनाना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? स्किनर, वुडवर्थ, डेविस या वाइगोत्स्की? इसमें से आपके 1 से 2 परिभाषा तो आ ही जाएगी। बताइए किसने कहा था? यह कहा था स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने। आज का आखिरी क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े तूफान और तनाव और दबाव की संघर्ष की अवस्था है। स्टैनले हॉल, किलपेट्रिक, क्रो एंड क्रो या कोई नहीं? तो यह कहा था स्टैनले हॉल ने कि किशोरावस्था बड़े तूफान, दबाव और तनाव तथा संघर्ष की अवस्था है, यह कहा था स्टैनले हॉल ने। ये आज आपके 20 क्वेश्चन हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आज से आपके चैप्टर वाइज चालू कर दिए हैं, तो आपके सारे ऐसे MCQs कराऊंगा जो आपकी सारी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वीडियो आपको अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप 9753749986 पर मैसेज कर। हम शुरुआत करें हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उन्नति में संधि हैं अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? बताएं उन्नति में कौन सी संधि हैं? मैंने कल संधि का पूरा बता दिया था कल वाले वीडियो में, उससे पहले भी मैंने आपको संधि बता दी। तो इसमें कौन सी संधि है? तो उन्नति में है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन बताएं, कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोए, रकत आंसू धूचनी बन बोई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अतिशोक्ति अलंकार? तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? कुही की जगह कोयल रोई, रकत आंसू, मतलब इसमें किसी अन्य की उक्ति हो रही है, तो यहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। अगर अतिशोक्ति होता तो वहाँ किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता, तो वहाँ होता है अतिशोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसी का भी अर्थ टेढ़े के अर्थ में होता है, तो वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। किसी भी बात का अर्थ टेढ़ा निकालना, वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। तो कुहू की जगह कोयल रोई, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, वाक्य कौन सा है? निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक, दिशा बोधक या विधि सूचक? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना, इसमें है विधि सूचक संरचना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। यह बताएं, भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय हैं अक्कड़, झक्कड़, कड़ या कक्कड़? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो भुजक्कड़ अपन बोल रहे भुजक्कड़, अक्कड़ आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें है अक्कड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये बताएं, सूत शब्द का अर्थ नहीं है। सूत का अर्थ धागा, कर्ण, रथ हाँकने वाला या भाट? इनमें से सूत का अर्थ नहीं है। तो सूत का अर्थ होता है धागा, भाट और रथ हाँकने वाला, इन तीनों को हम कहते हैं सूत। पर कर्ण सूत का अर्थ नहीं है। आप ऐसा मत याद रख लें महाभारत में सूत पुत्र कर्ण, नहीं, सूत का अर्थ क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। कलेजा उछालना मुहावरे का आशय क्या है? उद्वेग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना? तो कलेजा उछालना का अर्थ होता है उपरोक्त सभी, उद्देश्य से दिल धड़कना, आशंका से और हर्ष से, इन तीनों का अर्थ होता है कलेजा उछालना। ऑप्शन नंबर 2। तुम खूब पढ़े और माता पिता का नाम रोशन करो। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, इसमें आज्ञा दे रहा है, इच्छा है, विधानवाचक है या संकेत है? तो इसमें वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि तुम खूब पढ़ो
और माता पिता का नाम रोशन करो। इसमें है इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्शन नंबर दूसरा। आपके इसमें प्रत्यय आ रहा है, संधि आ रही है, समास आ रहा है, पर्यायवाची आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अन्न जल पद में समास हैं अवयवी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। बताएं अन्न जल में कौन सा समास है। कल बताया था समास 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव क्या होता है, तो द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखो, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद अवयव होता है, पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। और द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में अगर डैश आता है तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। कर्मधारय अवयवी भाव में पहला पद अवयव होता है और कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय और उपमा और विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो अन्न और जल, अन्न जल ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, अन्न जल में कौन सा समास है, दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। होशंगाबाद जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, निम्बाड़ी, बूंदेली, बघेली और मालवी। बताएं होशंगाबाद जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी हैं। तो होशंगाबाद में बोली जाने वाली है बूंदेली। कौन सी बोली है, बूंदेली। मालवी कहाँ बोली जाती है, मालवी रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, यहाँ पे मालवी भाषा बोली जाती है। कल इसका क्वेश्चन आया था कि मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है, और आज पूछ लिया कि होशंगाबाद ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है। कल के जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में आया था कि रतलाम ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो रतलाम ज़िले में मालवी भाषा बोली जाती है और होशंगाबाद ज़िले में बूंदेली भाषा बोली जाती है। अब आपको बताना निम्बाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है और बघेली भाषा कहाँ पे बोली जाती है। वैभव शब्द का पर्यायवाची महता, शक्ति या ऐश्वर्य। तो वैभव शब्द के पर्यायवाची होते हैं महता, शक्ति और ऐश्वर्य, ये तीनों हैं वैभव शब्द के पर्यायवाची। उक्त सभी। अगला क्वेश्चन बताएं 11वां। ये तो आप सब ने लगा दिया होगा, हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी परिभाषिक पदपालय, पादप शास्त्री, उद्यान विशेषज्ञ। तो अपन कहते हैं ना कि हॉर्टिकल्चर, तो वो होता है उद्यान विशेषज्ञ। इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर तीसरा। अनित्य का विलोम शाश्वत, सर्वदा या नित्य। तो अनित्य का विलोम होता है शाश्वत, सर्वदा और नित्य। उक्त सभी। अनित्य के विलोम है उपरोक्त सभी। ये बताएं ठेस शब्द क्या है, शंकर, तत्सम, तद्भव या देशज। बताएं। तो ठेस शब्द हुए अपना देशज। कौन सा है, देशज। ऑप्शन नंबर चौथा। ये तो आप सबको पता है कि रोजगार निर्माण जो आप लाते हो हर 7वें दिन में आता है रोजगार निर्माण। रोजगार और निर्माण यह कहाँ से प्रकाशित होता है, ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से या जबलपुर से। रोजगार निर्माण में सारी खबरें आती हैं रोजगार के ऊपर कि यहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे। तो ये रोजगार और निर्माण कहाँ से निकलता है, ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से या जबलपुर से। तो रोजगार और निर्माण निकलता है हमारे भोपाल से। कहाँ से निकलता है, भोपाल से। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन बताएं। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। जो भोपाल में आयोजित हुआ था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, उसका विषय क्या था, विश्व मंच पर हिंदी, वसुवैध कटुम्बकम, हिंदी और भावी पीढ़ी, हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। जो भोपाल में आयोजित 10वां अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि भोपाल में आयोजित 10वां विश्व युद्ध कब हुआ था, वो तारीख बतानी, कौन सी तारीख को हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपके पास आज 2 क्वेश्चन पूछे मैंने। आपको यह बताना कि विश्व हिंदी सम्मेलन का 10वां आयोजन भोपाल में कौन सी तारीख को हुआ था और इसका विषय क्या था। तो ये इसका विषय था हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। क्या था इसका विषय, ऑप्शन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म कौन सा इसमें सही नहीं है, पास का परे, पछुआ का पूर्वा, स्वन का ध्वनि या निर्वात का वात।
तो पास का परे सही है, पछुआ का पूर्वा भी सही है, निर्वात का वाद ये भी सही है। स्वन और ध्वनि ये इसका विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं 17वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएं। संभवतः आज वह अवश्य आएगा, वह छत पर से गिर पड़ा, आजकल 100 रुपयों में क्या आता है, या प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो संभवतः आज वह अवश्य आएगा ये तो गलत है। संभवतः के बाद वह छत पर से गिर पड़ा या वह छत से गिर पड़ा ये भी गलत है। प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। और आजकल 100 रुपये में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आजकल 100 रुपये में क्या आता है, ये प्रश्नवाचक। 18वां बताएं। आज आपके ये सारे में से 15 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। आज आपको 18 प्लस नंबर लाना है 20 में से, तभी हमको लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। ये बताएं और कमेंट ज़रूर किया करें, उससे पता चलता है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं प्रशंसा, चैत्र, फागुन या गिरस्ती। बताएं। तो देखो प्रशंसा ये होता है, ये गलत है। चैत्र में डबल मात्रा आती है, ये भी गलत है। गिरस्ती का पता नहीं, फागुन सही है। ऑप्शन नंबर 3 फागुन, इसमें से कौन सा सही है, तो फागुन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बताएं। निम्नलिखित में से समूहचरित विभिन्नार्थ शब्द युग्म नहीं है। गाली गलौज, गुड़ गुड़, चीर चीर या चिता चिता। बताएं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत होगा। गुड़ गुड़ सही है, चीर का चीर सही है, चिता का चिता सही है, गाली गलौज गलत है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। अंधेरे बंद कमरे, संसद से सड़क तक, यामा या आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने। बताएं। सुदामा पांडे की धूमिल कृति कौन सी है, तो उनकी है संसद से सड़क पर। कौन सी है, संसद से सड़क पर। ऑप्शन नंबर 2। आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन कराए हैं और आपको कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए और आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करते हैं उनको भी सभी को धन्यवाद।